था, आज भी कायम है और इंशाअल्लाह आगे भी कायम रहेगा। यही ऐसी चीज जहाँ तक किसी तरह का कोई इंतजार नहीं हो सकता। लेकिन यहूद को तो बैत का ऐसा बैत ऐसी सवाल की कि उसने मक्के में भी भूल बाबूने रखी। इमाम मजलूम को जब पता चला तो वो मक्का छोड़ना पड़ा। इमाम मजलूम मक्के से इराक की जानिब रवाना हुए। इमाम मजलूम ये चाहते थे कि इराक होते हुए हमको हिंदुस्तान आने की इजाजत दे दी जाए। इस वक्त जितनी दुनिया मालूम थी उसमें यजीद की हुकूमत से हिंदुस्तान का दायरा मिलता था। इस तरह इमाम मजलूम चाहते थे जब यजीद की हुकूमत से बाहर निकल जाए और हिंदुस्तान में आकर सुकून के साथ जिंदगी गुजार सकें। यहाँ पर उनकी कुछ रिश्तेदारियाँ लेकिन उनका तस्करा मकसूद नहीं है। लेकिन यजीद को और उसके आज्ञाकारों को ये बात अच्छी नहीं लगी। इमाम मजलूम हिंदुस्तान जाए, लिहाजा इराक में भी उनका रास्ता रोका गया और हुसैनी काफिला जो मुहर्रम सन को करबला में वारिद हुआ। आप पहली मुहर्रम से और आज 10वीं मुहर्रम तक लगातार तारीखवार सुनते चले आए हैं कि इस तारीख से क्या हुआ। मुस्तकिल नहीं करूँ कि 2 मुहर्रम को ये काफिला करबला में आया और खाने खराब के किनारे लगा दिए गए। इस वक्त यजीदी फौज की तादाद बमुश्किल 2000 थी, लेकिन इन 2000 लोगों ने अगले दिन ईसा के गवर्नर निजात को और करबला में जो यजीद की फौज की तरफ से चीज बनाया गया था मुसरे साहब उसको कहा कि ये 2000 थे हुसैन के घर की तालीम के लिए उनके लिए नाकाफी है, लिहाजा फौज की तादाद बढ़ाई जाए। 3 मुहर्रम तक फौज की तादाद 60,000 हो गई। 4 मुहर्रम से जब शिव करबला पहुंचा तो उसके साथ 5,000 का लश्कर था। शिव से करबला पहुंचते ही अहले बैत में एक प्रोग्राम बर्पा हो गया, क्योंकि पैगंबर इस्लाम ने खुद इस बात को वादे कर दिया था इमाम हुसैन का कातिल सिंह रहेगा। फौजों की तादाद बढ़ती गई। 5 मुहर्रम को हजरत हबीब इब्न मजाहिर जो हजरत इमाम इस्लाम के दोस्त थे मदीने से पहुंचे। हबीब के पहुंचने से अहले बैत बाहर से भारत हुई। आप बराबर सुनते हैं हबीब मदीने के बहादुर कई इंसानों में शामिल थे। इसके साथ साथ एक तरफ आलिम दीन थे, एक आलिम दीन और एक बहादुर सिपाही के दोनों काफले में आने थे। हुसैन के साथियों को थोड़ी तकलीफ मिली। अब शिव ने फौज की तादाद बढ़ानी है शुरू कर दी। 5 मुहर्रम तक आते आते 30,000, 6 मुहर्रम तक आते आते 7,000 और 7 मुहर्रम तक आते आते 90,000 यजीदी फौज हो गई। 6 मुहर्रम को ये भी आदेश किया गया, निर्देश दिया गया कि अब जिस तरह से भी हो सके इमाम हुसैन के कहने में पानी न पहुंचने पाए। आप गौर करें 4,000 तीरंदाज मेरे फराज के किनारे दरियाए फराज के किनारे लगा दिए गए जो पानी की सूरत में न जाने पाए। एक तरह से कहीं तो पानी की 6 मुहर्रम की इतनी कमी हो गई। इमाम मजलूम के काफिले वालों ने फैसला किया कि बच्चियों और औरतों को तो पानी दिया जाए, हम लोग कम पानी का ही गुजारा करें। लेकिन मैं वादे कर दूं ईमान के लश्कर में औरतों बच्चों बूढ़ों समेत तादाद 110 करोड़ से ज्यादा उन्होंने से बात शहीद किए गए। इसके अलावा दर्जनों घोड़े भी थे। इतने जानवर और इंसानों की प्यास तकरीबन 2 किलोमीटर दूर से दरिया के पानी लाने से कैसे हो सकती है। जितना पानी भी था 7 मुहर्रम की सुबह आते आते ये सब खत्म हो गया। 7 मुहर्रम आई, प्यास का पैगाम लेकर आई। 8 मुहर्रम आई, देवी प्यास का पैगाम हुआ। इसलिए काजी चाहता था कि कल से दिन लड़ाई शुरू की जाए। इसलिए इस जमाने में कोई परमानेंट फौज नहीं होती थी, थोड़ी बहुत फौजें तो होती थी। बाकी जब भी लड़ाइयाँ शुरू होती थी तो आस पास के जो किसान मास्टर या दूसरे पेशे के लोग होते थे वो सब अपने काम किए कर फौजी बन जाया करते थे। इस तरह से 8 मुहर्रम तक फौज की तादाद बाल बरायात के मुताबिक 1,20,000 तक पहुंच गई। इन फौजियों को 1,20,000 फौजियों को रोके रखना आसान नहीं था। इधर एक बात और सुन चाहते थे जल्दी से जल्दी लड़ाई शुरू हो जाए। 9 मुहर्रम की सुबह आई, इधर साथ में एक बार
इस जमाने के तस्वीर के मुताबिक इस तरह के बाबू बल्लाए उनसे लड़ाई का आगाज कहा जाता है। लेकिन इमाम मजलूम ने अपने कातलों के जरिए तमाम लड़ाई और तमाम पर दुश्मनी के बावजूद दोनों तरफ से कातलों का आना जाना उस वक्त नहीं होता था। और आपने बताया कि कातले सुधरा जब मुहर्रम के इमाम के साथ उस वक्त पहुंचा के बाद आखिरी वक्त तक के लिए तैयार हो रहे थे। कातलों से पैगाम भेजा गया कि एक शक्ति मोहलत दे दी जाए। सुबह साथ तैयार हो गया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हुसैन से न जिंदा रहने का हक है न इबादत करने का हक है। और शायद यही वजह है कि आज शुरू पर हर तबके के लोग, हर मकसद के लोग लाने भेजते हैं और कोई भी मुसलमान उसका नाम अपने बेटे के नाम पर रखने को तैयार नहीं है। बहरहाल एक शक्ति मदद हुई, एक दिलदार वक्तानिया इमाम मजलूम ने वो दिन और वो रात इबादत इलाही में गुजर की। आपने गुजरता शब्द मस्जिद में और मस्जिद और शब आखिर में तमाम तक तफसीलात हुई कि किस तरह ईमान के चाहने वालों ने उस शब्द को गुजारा। शब आशूर हुई, सुनहरा आशूर हुई, सब्जी मुहर्रम के बाजार कारदार कर दूंगा। मैं जिस बेकार में लेकर आगे की कार्रवाई के लिए रहनुमाई सुनाई देना चाहूंगा। 10 मुहर्रम को एक खिदमत अमली जो लड़ाई के लिए बनाई गई वो इस तरह थी। यहूदी फौज चाहते थी कि एक साथ इतने ज्यादा तादाद में तीर छोड़िए गए कि कौन किसके तीर से मिला ये मामला ही हल हो जाए और इमाम मजलूम के ज्यादा से ज्यादा काफी पहले रंग मारे जाए। दूसरी तरफ जनाब अब्बास ने जनाब अली मजाहिर ने इस तरह की मदद नहीं बनाई थी इमाम के खाने को बीच में रखा जाए, इसके बाद राजे बैठे हाथ के सीने को रखा जाए और फिर भी फासला देकर अहिंसा और तारीफ और अल्लाह और हाथ के खाने रखे जाए और खाने फिर तनाने दूसरे से बांध दी जाए, इतनी मजबूती सजा दी जाए कि किसी तरह का अगर मजबूती हमला होता है तो वो न होने पाए। गरज की जैसे ही पिछले साथ बाकी महाराज बढ़ चुका, उसने कहा है फैसले गवाह रहना कि हुसैन के खाने की तरफ पहला तीर मैं छोड़ रहा हूँ। इतने साल का तीर छोड़ना ही था। रवायतें कहती हैं, तारीख बताती है कि 4000 फौजियों के तीर इस तरह से सजा में पहुंचे कि सुबह की रोशनी में ही अंधेरा छा गया और इन 4000 तीरों ने अहबाब के खैमों से इस तरह से छूटा कि अभी हुसैन के चाहने वाले जो नमाज़े सुबह के छूट से तारीफ नहीं लगाए थे, यहाँ से कलाम बात कर रहे थे, जो आगे से पैगंबर बयान कर रहे थे, उन सब को बचने का कोई मौका न रहा। और पिछले साल के इस पहले हमले में ही 40 सिपाही हुसैन के शहीद कर दिए गए। अब हुसैन की तरफ से सिर्फ 25 आदमी बचे और ये उस जमाने की लड़ाई के मुताबिक बारी बारी जाने लगे। अब आगे के तस्वीर के लिए मैं